Hello everyone and dear student, welcome to my channel The Arya Academy. Today's topic is Division Third Pteridophyta. हम लोग टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्रिप्टोगैम्स देख रहे थे। क्रिप्टोगैम्स मैंने बताया था कि जिसके पास ट्रू फ्लावर और ट्रू फ्रूट्स नहीं होता है, ट्रू सीड नहीं होता है, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं टेरिडोफाइटा में। हमने टेरिडोफाइटा में आपको डिवीजन बता दिया था। अब उस डिवीजन में थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा को हम लोग देखने चल। इसके पहले ब्रायोफाइटा को देखा। अभी तक ब्रायोफाइटा को हम लोगों ने जब स्टडी किया तो वहाँ तक देखा था बच्चों कि उसमें क्या था, वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम नहीं था। उसके पास रूट स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट था, वेल डेवलप्ड नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा उससे ज़्यादा डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स और अदर चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यू मे हैव सीन फर्न्स अमॉन्ग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन अ गार्डन। हम लोग देखते हैं किसको, फर्न को। टेरिडोफाइटा को फर्न भी कहा जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं भैया गार्डन में ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी पौधे के रूप में, डेकोरेटेड पौधे के रूप में किया जाता है। टेक ए लीफ ऑफ ट्रूली ग्राउंड फर्न, ऑब्जर्व इट केयरफुली। और एक लीफ लीजिए और उसको फुली ग्राउंड ऑफ फर्न एंड ऑब्जर्व केयरफुली, इसको हम लोग केयरफुली देखिए। हम लोग जब उसको देखेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या मिलेगी हम देखते हैं, क्योंकि जो फर्न होता, अभी हम लोग ब्रायोफाइटा को देखे थे, उसमें देखे थे कि स्पोरोफाइट होने के लिए फूट, सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन होता था। उसी कैप्सूल के अंदर स्पोर बनता था। लेकिन इसकी पत्तियों पर भी या स्पोरेंजिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसको पत्तियों को देखने के लिए कहा जा रहा है। हम आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग कुछ बात वहाँ पे जो किए थे ब्रायोफाइटा में, अब उसी को हम लोग यहाँ पे टेरिडोफाइटा में उससे आगे देखेंगे। और उसमें ये देखेंगे कि ये जो फैमिली है वो उससे डेवलप्ड फैमिली है। वहाँ पे हम लोग रूट स्टेम लीफ नहीं देखे थे, यहाँ हम लोगों को रूट स्टेम एंड लीफ देखने को मिलेगा। और वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पे फ्लावर नहीं मिला था, यहाँ भी फ्लावर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी सीड नहीं, वहाँ पे भी सीड नहीं। लेकिन वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या था, अपसेंट था। लेकिन यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम के कुछ पार्ट्स पाए जाएंगे, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ पार्ट उसके अपेक्षा ज़्यादा डेवलप्ड होगा। देखते हैं। प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसके जो रूट और स्टेम एंड लीव्स क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। एक चीज़ और यहीं पे आपको बता दें, मैंने बताया था वहाँ जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। और यहाँ पे कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। मतलब जो स्पोर होते हैं, दो स्पोर बन के रूट, स्टेम एंड लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि जो इसका रूट, स्टेम और लीफ होता है टेरिडोफाइटा का, गैमेटोफाइट होता है कि स्पोरोफाइट होता है, आप बताएंगे स्पोरोफाइट होता है। उसको हम लोग टूयन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे टूयन होता है। एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। और इसके लिए सेपरेट टिश्यू होता है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। इसके बाद अभी जब वहाँ हम लोग ब्रायोफाइटा में दे हैव एब्सेंट, ये एब्सेंट थे, बट देयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट। ये भी क्या करते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स को वियर नहीं करते हैं। वहाँ भी नहीं करते थे, यहाँ भी नहीं, इसीलिए तो इसको हम लोग क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। दे रिप्रोड्यूस with the help of spore formation among the back or posterior surface of their leaves। और इनके पास रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर बनता है, लीफ पर, पत्तियों पर। और वो पत्तियों के किस सरफेस पे होता है,
डार्सल सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, या पोस्टीरियर सरफेस बोल देते हैं। ठीक, या बैक साइड में जो होता है उस पर क्या हो जाए, स्पोर बन जाता है, उसी स्पोर के अंदर स्पोरेंजिया बन जाएगी, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर मदर सेल में मियासिस हो जाएगी, और उसी मियासिस से हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके पास क्या है, वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ होता है। रूट एंड स्टेम लीफ कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। जिम्नोस्पर्म सॉरी ब्रायोफाइटा के यहाँ कैसा था भैया, वहाँ पर गैमेटोफाइट था। ठीक, इसके यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है, इसको हम लोग स्पोरेंजिया बोल सकते हैं। ये वाली जो संरचना है इसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलेंगे। कहाँ पाई जाती है, लीफ पर पाई जाती है। लीफ के किस भाग पे, डॉर्सल पार्ट्स पे पाई जाती है, या उसी को हम लोग बैक कर देंगे, या उसी को हम लोग पोस्टीरियर पोर्शन बोलते हैं। देयर सम एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट लाइक, जो एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं हम, नेफ्रोलेपिस है, मार्सेलिया है, टेरिस है, एडियंटम है, इक्विसीटम है, सेलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, ईटीसी। अब इसमें भी कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं, कुछ लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, कुछ यूस्पोरेंजिएट होते हैं। ये सारी बातें अभी आपको नहीं पढ़नी है, हम लोग जब हायर क्लास में चलेंगे वहाँ पर सारी बातें, इसकी बातें हम लोग वहाँ पर करेंगे। आइए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं भैया, हम यहीं पे बात करते हैं। हम ये स्पोरेंजियम की बात कर लिए, स्पोरेंजिया यहाँ पर हमको एक देखिए, अक्सर ये शादी विवाह में बड़े आसानी से देखने को मिल जाता है। इसको फर्न बोलते हैं, यही फर्न होता है। और इसमें जो पत्तियाँ होती हैं इसकी देखिए, ये बीच में रैकिस इसी को बोलते हैं या लीफलेट कहते हैं, बाकी चारों तरफ पत्तियाँ इसमें होती हैं। और इसमें देखो ब्राउन कलर का एक संरचना दिख रही है, इसको सर्सनेट वेनेसन बोला जाता है। ये भी स्पोरोफाइट होता है, लेकिन ये एलोइस हल्का से ब्राउनिश कलर का होता है। सिर्सनेट जैसे डॉग टेल भी बोलते हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, कुछ उसी प्रकार की संरचना मुड़ी हुई होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ये डेवलप्ड हो जाती है। आप इसको आसानी से, कहीं नाला है पानी बह रहा है उसमें देख सकते हैं, बारिश के सीजन में दीवालों पर या कहीं ऐसी जगहों पर गार्डन में हम इसको देख सकते हैं। इसी को हम लोग फर्न बोलते हैं। रूट स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। These plant reproduce asexually by spore formation। asexually का मतलब ये होगा विदाउट गैमेट का फॉर्म, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन के। asexually मतलब ये होगा उसकी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट उसकी बॉडी से बने, फॉर्मेशन हो या ब्रेक डाउन हो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को हम लोग एसेक्सुअल बोल देते हैं। बाय द ग्रुप्स थैलोफाइटा, सॉरी, this plant reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation। और सेक्सुअली जो होगा वो किसके द्वारा होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन के द्वारा होगा। जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे और वो क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देंगे। दे हैव वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू, और इसके पास कंडक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई है भैया टेरिडोफाइटा की। यहाँ पे दिया गया प्लांट ऑफ द टेरिडोफाइटा डिवीजन, तो ये डिवीजन के प्लांट दिए हुए हैं। यहाँ पे अंदर सिलेजिनेला का यहाँ पे एक पौधा ही देख रहे हैं, यहाँ पे सिलेजिनेला का वो दिख रहा है पूरी तरीके से। लाइकोपोडियम है हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लाइकोपोडियम है, ये सिलेजिनेला है। ये सिलेजिनेला जो होता है एक्वाटिक होता है। तो ये बात हो गई टेरिडोफाइटा की। यहाँ देखते हैं व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट ऑफ द ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। हम अपना ब्रेन का पावर का इस्तेमाल करिए भैया और हम बताइए, सिमिलरिटी देखनी है किसके किसके लिए, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने किसको बताया था भैया, थैलोफाइटा का मतलब इसमें एल्गी आता है, फंजाई आता है और लाइकेंस आते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा में कौन से आते हैं? ब्रायोफाइटा में हमने आपको मार्केंसिया बताया था, रेक्सिया बताया था, एंथोसिरास बताया था, स्फैग्नम को बताया था, ठीक। एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में भी अभी हम लोगों ने देखा सिलेजिनेला को देखा, लाइकोपोडियम को देखा, हम लोगों ने फर्न को देखा, तो ये किस में आ गए? सिलेजिनेला। क्या डिफरेंसेस है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में? इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में बता सकते हैं आप लोग डिफरेंसेस? जो थैलोफाइट्स थे उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स क्या था? अब्सेंट था। लेकिन जब ब्रायोफाइटा की बात करते हैं उसमें रूट के स्थान पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग राइजोइड बोलते हैं, स्टेम के स्थान पे जो होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक। लेकिन जैसे हम लोग टेरिडोफाइटा में आते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं किसमें? थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में एंड टेरिडोफाइटा में। all the plants reproduce by spore formation, सभी जो पौधे हैं स्पोर फार्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। they are called cryptogams as their reproductive organs cannot be seen, और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोल देते हैं। देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन, इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है देखने को नहीं मिलता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब देखने को कैसे मिलता है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वो हमको जहाँ जहाँ देखने को मिलता है इसका मतलब हम उसको देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट को, लेकिन कहीं पे फ्लावर मिला हम लोग फ्लावर कहीं पे नहीं, इसीलिए उसको हम लोग क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और आपका थैलोफाइटा, इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसा होता है भैया? स्पोर द्वारा होता है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी देखने को मिलता नहीं है, ठीक। तो ये बात हो गई भैया इसकी। अब हम लोग बात करेंगे फिनरोगैम्स की। फिनरोगैम्स के बारे में आगे हम लोग, आपको पहले हमने बता दिया फिनरोगैम्स में कौन आता है। फिनरोगैम्स में जिसके पास वेल डेवलप्ड फ्लावर होते हैं, जिसके पास फ्रूट्स भी होता है, सीड भी होता है, और इसका जो इसमें मेनली हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखा था। तो आइए हम लोग कवर करने का काम करते हैं, देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में आपसे बात करते हैं, देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म जो होता है, यहाँ पे देखते हैं, पहले फिनरोगैम्स को देख लेते हैं। प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड आर कॉल्ड फिनरोगैम्स। ऐसा प्लांट जिसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे फ्लावर, दे एंड प्रोड्यूस सीड आर कॉल्ड फिनरोगैम्स। जो सीड को प्रोड्यूस्ड करता हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फिनरोगैम्स बोल देते हैं। और हम लोग क्रिप्टोगैम्स में इसके पहले आपको बता ही चुके हैं। इन दिस प्लांट आफ्टर the process of reproduction, seed are formed which contain the embryo and stored food। और इन दिस प्लांट, ये प्लांट जो होते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद सीड आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। विच कंटेन्स, इसके जो कंटेंट्स होते हैं, एम्ब्रियो होता है एंड स्टोर्ड फूड, उसी एम्ब्रियो में क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। किसका? सीड का जो कंटेंट्स होता है एम्ब्रियो और फूड होता है। जैसे चना देख लीजिए, चना क्या है? सीड है ना, उस सीड में उसका एम्ब्रियो छुपा हुआ है, ठीक ना, और उस एम्ब्रियो में उस चना की जो बाकी चीज़ें जो पार्ट्स हैं उसमें क्या? उसका फूड है। तभी 6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल के बाद उसको जैसे हम लोग ग्राउंड में डालते हैं वो क्या कर देता है? जर्मिनेट। जर्मिनेट क्या करता है? उसका एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, और वो जिंदा कैसे रहता है? क्योंकि लिविंग सेल है, उसके पास स्टोर्ड फूड है, उसको खा खा करके जिंदा रहता है, और इसी को, इस दोनों चीज़ मिला करके हम लोग क्या बना देते हैं? सीड बना देते हैं, ठीक। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। वही जो इनिशियल मतलब जो स्टोर्ड फूड है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, चाहे हम लोग व्हीट की बात कर लें, चाहे ग्राम की बात कर लें, चाहे पी की बात कर लें, पोटैटो की बात कर लें, किसी की भी बात करेंगे, वो क्या है? स्टोर्ड फूड होता है, और वो स्टोर्ड फूड यूज होता है इनिशियल, शुरुआती ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के शुरुआती ग्रोथ के लिए क्या होता है? यूज होता
है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर नॉट, फिनोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड आर इनक्लोज्ड, हाँ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया जो फ्रूट होगा इनक्लोज्ड होगा, क्लोज होगा कि नहीं होगा। और जो क्लोज्ड होगा, जिसके पास सीड जो होगा क्लोज होगा, उसका मतलब वो फ्रूट से क्लोज होगा। और फ्रूट किसका फार्मेशन होता है? ओवरी के द्वारा किसका फार्मेशन होता है? फ्रूट्स का फार्मेशन होता है। और जो ओब्यूल होता है, प्लांट्स का एक पार्ट होता है ओब्यूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बातें यहाँ पर हो जाए क्लासीफाई इनटू, इसी के आधार पर, किसके आधार पर? क्लोज और नॉट क्लोज के आधार पर। सीड को अगर नहीं क्लोज है तो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहेंगे, और अगर क्लोज है तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? एंजियोस्पर्म बोल देते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म ये दो शब्दों से, जिम्ना एंड स्पर्मा, दो शब्द से मिलकर के बना हुआ। जिम्ना का मतलब होता है नेकेड, जिम्ना का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इसका मतलब जिसका सीड क्या हो? नेकेड हो, फ्रूट्स के द्वारा सराउंड न हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? जिम्नोस्पर्म बोल देंगे। इसमें हम लोग साइकस, पाइनस, एफेड्रा, वेलविस्टिया, नीटम, बहुत सारे पौधे आते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइटा से वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके पास रूट, स्टेम एंड लीफ पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन जाइलम में क्या होता है? वेसल्स अब्सेंट होती हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होते हैं। और इनके यहाँ फ्लावर देखने को मिलता है, लेकिन ओवरी अब्सेंट होती है, इसीलिए इनके यहाँ फ्रूट्स का फार्मेशन नहीं होता है। और इसीलिए हम लोग इसको किस में स्टडी करते हैं? फेनरोगैम्स में स्टडी करते हैं। आइए आगे देखते हैं। ओवरऑल गार्डन plant like cycas, Christmas tree, hibiscus, lily, etc. and compare them, not the similarities and differences among them। अच्छा, इसका जो हम लोग इसको क्या करना, ऑब्जर्व करना है। आप गार्डन में जाएंगे, साइकस का प्लांट बहुत ही सुंदर होता है, ऑर्नामेंटल होता है, सजावटी होता है। कहीं भी हम लोग देखते हैं किसी के गमले में आप देखेंगे बड़ी बड़ी पत्ती होती, बीच में कोन बना हुआ होता है। तो आप इसको आसानी से यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ क्लियर कट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, संरचना देखने को मिलती है। और इसमें मेल और फीमेल होते हैं। मेल के यहाँ फीमेल के यहाँ इसमें क्या होता है? कोन अब्सेंट होता है, मेल में कोन पाया जाता है। ठीक, it is and compare them, not a similarities and difference among them। Which differences did you notice between gymnosperm and angiosperm? और ये जो differences होंगे, आप लोग जो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें क्या differences हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से देखते हैं, ये जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, हमेशा कैसे रहते हैं? सदाबहार होते हैं, हरे भरे रहते हैं। पेरिनियल एंड उडी, पेरिनियल का मतलब बहुवर्षीय, कई साल तक इसका और उडी होते हैं, कैसे होते हैं? लकड़ी वाले होते हैं, वुड वाले होते हैं। देयर स्टेम आर विदाउट ब्रांचेज, और इनकी स्टेम में ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे ये है, अब इसमें इधर इधर ब्रांचिंग नहीं होगी, सीधे ऐसे हो जाएंगे, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक, देयर लीव्स फॉर्म ए क्राउन, और जो इनकी लीव्स होती है बिल्कुल टिप पे होती है। क्राउन, क्राउन का मतलब इसको हम लोग मुकुट बोल देते हैं, मुकुट की तरह बिल्कुल इनके टिप पोर्शन पर देखने को मिलती है। दीज प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट, और ये धारण करते हैं। दीज प्लांट बियर, बियर मतलब धारण करना, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट। और ये क्या करते हैं? मेल और फीमेल फ्लावर को एक ही पौधे के डिफरेंट जो स्पोरोफिल होता है,
स्पोरोफिल का मतलब जो पत्तियां स्पोरेंजिया को धारण करती हैं उसको हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पर मेल और फीमेल स्पोरोफिल क्या होते हैं, धारण करता, लेकिन सब में नहीं, साइकस में ऐसा नहीं होता, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होता। ये जो कंडीशन कही गई है, एक प्लांट होता है पाइनस, उसके लिए कहा गया है, ठीक। सीड ऑफ दीज प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, और ये जो इसका प्लांट है उसका जो सीड है डू नॉट नेचुरल कवरिंग, वो कवर्ड नहीं होता है, उसके ऊपर कवरिंग नहीं होता है। दैट इज दिस प्लांट डू नॉट फार फ्रूट, और इसका मतलब ये हुआ, दैट इज का मतलब इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये पौधे जो होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं, डू नॉट फार्म फ्रूट, इनके यहाँ क्या फ्रूट का फार्मेशन नहीं होता। एंड देयर फोर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। देखो ये जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, हमने इसको पहले ही आपको बता दिया था। अब इसका एग्जाम्पल जो है साइकस है, पाइसिया है, क्रिसमस ट्री जिसको बोलता है, थ्यूजा होता है, पाइनस होता है। तो ये जो बात अभी ये देखिए, कोन जो दिख रहा है यहाँ पे, एक संरचना आपको दिख रही है, इसी को कोन, मेल कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल कोन बोलते हैं। अब इस जो इसकी पत्तियां होती हैं देखिए एकदम बिल्कुल टिप पोर्शन पे यहाँ पे लगी हुई, नीचे का जो पार्ट होता है पूरी तरीके से क्या होता है, खुला हुआ होता है, उस पर कोई लीफ नहीं होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। इसमें कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है, फ्लोएम में कैंपेनियन सेल नहीं पाया जाता, बाकी सारे पार्ट्स इसके यहाँ पाए जाते हैं। फ्लावर पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ओवरी क्या होती है, absent होती है, और यही ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स का फार्मेशन करती है। ओवरी किसका फार्मेशन करती है, फ्रूट का फार्मेशन करती है। जब ओवरी है ही नहीं है तो फ्रूट का फार्मेशन नहीं होगा, इसीलिए सीड क्या होगा, नेकेड होगा। सीड कैसा होगा, नेकेड होगा, ठीक। तो ये बात हो गई भैया जिम्नोस्पर्म की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, और उसमें सारे जाइलम फ्लोएम सब चीज़ें पाई जाएंगी, फ्रूट्स पाया जाता है, फ्लावर्स पाया जाता है, और उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, साथ ही साथ उसमें ब्रांचिंग पाए जाएंगी, डाइकाट, मोनोकाट, सारी बातें अगले वीडियो में करते हैं। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।